एक महिला लूसी बंदूक लिए सर्जरी रूम में घुस गई। वहां मरीज की जान बचाने की जंग चल रही थी, लेकिन उसने दीवार पर लगे मस्तिष्क के सीटी स्कैन पर बस एक नजर डाली। फिर बिना पलक झपकाए उसने मरीज को गोली मार दी। मरीज की सर्जरी बीच में छूटी और उसकी सांसें थम गईं। डॉक्टर और नर्स सदमे में थे, लेकिन लूसी ने उसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। वो सर्जरी टेबल पर लेट गई। उसने डॉक्टर को धमकाया, बिना बेहोशी की दवा दिए मेरी सर्जरी करो। डॉक्टर की जान पर बनाई थी। उसने डरते डरते लूसी का पेट चीरा। जैसे ही चीरा लगा, उसके पेट से एक टूटी हुई नीली थैली निकली। डॉक्टर ने उस पदार्थ का नाम सुना, CPH4। उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। वो जानता था कि ये क्या है। CPH4 एक ऐसा पदार्थ है जो गर्भवती महिलाओं में छठे हफ्ते में थोड़ा सा बनता है। इसका काम है भ्रूण के मस्तिष्क को विकसित करना। इसी छोटी सी मात्रा ने इंसानों का दिमाग 10% तक खोल दिया, जिससे वो धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणी बने। लेकिन लूसी के दिमाग ने आधे पैकेट CPH4 के असर से 20% तक की छलांग लगा दी थी। डॉक्टर हैरान था। इतनी मात्रा में CPH4 लेने के बाद लूसी का जिंदा रहना चमत्कार था। कुछ समय पहले लूसी को उसके बेकार बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया। उसने लूसी को एक गुप्त सौदे के लिए माफिया सरगना के पास भेजा। सौदे की चीज थी नवीनतम उच्च शुद्धता वाला CPH4। एक नशेड़ी ने इसकी जांच की और इसके असर की तारीफ की। माफिया सरगना ने फौरन फैसला किया कि इसे नई ड्रग के रूप में 4 लोगों के पेट में छिपाकर यूरोप में बेचा जाएगा। लूसी को ये सब देखना पड़ा और बदकिस्मती से वो भी उन 4 लोगों में शामिल हो गई। लूसी की जिंदगी उलट पुलट हो गई। वो एक सुबह उठी तो उसके पेट में चीरा और दर्द था। उसे कैद में रखा गया। उसकी खूबसूरती ने एक माफिया गुंडे का ध्यान खींचा। जब लूसी ने उसे ठुकराया, गुंडे ने गुस्से में उसके पेट पर लातें मारी। दूसरे गुंडे ने उसे रोक लिया, लेकिन नुकसान हो चुका था। लूसी के पेट में दर्द बढ़ता गया। उसे एहसास हुआ कि CPH4 की थैली टूट चुकी है। नीले कण उसके शरीर में बिजली की तरह फैल रहे थे। वो उसकी रगों में घुल गए और पूरे शरीर में दौड़ने लगे। लूसी को असीम ऊर्जा का एहसास हुआ, लेकिन उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। वो गुरुत्वाकर्षण को तोड़ती हुई दीवारों पर चढ़ गई, फिर छत तक पहुंच गई। जब आधा पैकेट CPH4 उसके शरीर में पूरी तरह घुल गया, उसके दिमाग ने सीमा तोड़ दी। वो पहला बदलाव पूरा हुआ। उसकी थकान गायब हो गई। उसका मन शांत हो गया। उसने गलियारे में आती कदमों की आहट सुनी। लूसी चुपके से कुर्सी पर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दूसरा गुंडा उसे चेक करने आया। लूसी ने उसे मोहक मुस्कान दी। गुंडा लालच में आ गया। उसने अपनी बंदूक एक तरफ रख दी और लूसी की ओर बढ़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि लूसी अब इंसान नहीं रही थी। लूसी ने पलक झपकते उसे करारा जवाब दिया। उसने गुंडे की बंदूक छीनी, चेन तोड़ी और गलियारे से होते हुए मुख्य हॉल में घुस गई। बाहर बैठे माफिया के गुंडों को लूसी की आवाज सुनाई दी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, लूसी ने बिजली की तेजी से उन्हें गोली मार दी। खून खराबे के बाद भी लूसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो मेज पर गई और खाना खाने लगी। कई दिनों की कैद और भूख ने उसे कमजोर कर दिया था। उसे ऊर्जा चाहिए थी। खाने के बाद उसने अपने कंधे की ओर देखा। वहाँ एक गोली लगी थी। उसने बिना दर्द के अपने हाथ से गोली निकाली और सामने के ग्लास में फेंक दी। वो हथियार समेटकर सड़क पर निकल गई। एक टैक्सी ड्राइवर ने उसे देखा। वो उसकी बंदूक से डर गया और फौरन उसे नजदीकी अस्पताल ले गया। रास्ते में लूसी को अपने शरीर में अद्भुत बदलाव महसूस हुए। उसकी आंखें और कान अब सामान्य नहीं थे। वो 100 मीटर दूर फोन पर बात कर रही औरत को साफ देख सकती थी। यहाँ तक कि उसकी बातचीत भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। अस्पताल पहुंचकर लूसी बंदूक लिए सर्जरी रूम में घुस गई। उसने मरीज के CT स्कैन को देखा। उसे यकीन था कि मरीज बच नहीं सकता। उसने गोली चलाकर मरीज को दर्द से मुक्ति दे दी। फिर उसने डॉक्टर को धमकाकर अपने पेट से टूटी CPH4 थैली निकलवाई। लूसी को एहसास था कि उसे बाकी 3 थैलियां जल्दी ढूंढनी होंगी। CPH4 के बिना उसका दिमाग 24 घंटे में बंद हो जाएगा। अस्पताल छोड़कर लूसी दोनों हाथों में बंदूक लिए उस होटल में पहुंची जहां उसका माफिया सरगना से सौदा हुआ था। उसके दिमाग की शक्ति अब इतनी थी कि वो दीवारों के आर पार देख सकती थी। उसने दरवाजे के पीछे खड़े गुंडों को सटीक निशाने से मार गिराया। उनके पास चेतावनी देने का मौका भी नहीं था। माफिया सरगना कमरे में बेफिक्र बैठा था। लूसी ने उसकी हथेलियों को चाकुओं से छेद दिया। सरगना कट्टर अपराधी था। वो दर्द में भी चुप रहा। उसने बाकी 3 CPH4 थैलियों के बारे में कुछ नहीं बताया। वो लूसी को गुस्से से घूरता रहा, जैसे वो उसका कत्ल कर देगा। लूसी ने वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने सरगना के सिर पर हाथ रखे और उसके दिमाग में घुस गई। उसने सरगना की यादों को पढ़ लिया। उसे बाकी 3 लोगों की जगह पता चल गई। लूसी अपना काम पूरा करके निकल गई। सरगना बेबस और गुस्से में पीछे रह गया। वो अपने दिमाग के बदलाव को और समझना चाहती थी। घर पहुंचकर उसने सिर्फ 1 मिनट में दुनिया के टॉप न्यूरो साइंटिस्ट प्रोफेसर की सारी रिसर्च पढ़ ली। फिर उसने प्रोफेसर की टीवी को हैक करके उनके साथ वीडियो कॉल शुरू कर दी। प्रोफेसर हैरान था। लूसी ने साफ कहा, मैंने आपकी सारी थ्योरी 1 मिनट में पढ़ ली। मैंने ढेर सारा CPH4 लिया है। मेरे दिमाग की कोशिकाएं हर सेकंड लाखों की रफ्तार से बढ़ रही हैं। मेरा दिमाग अब 28% पर है। वो अब अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित कर सकती थी। वो मैग्नेटिक और वैद्युत तरंगों को भी कंट्रोल कर सकती थी। प्रोफेसर ये सुन
सुनकर दंग रह गया। लेकिन लूसी खुश नहीं थी। उसके दिमाग ने एक नई दुनिया खोल दी थी, लेकिन उसकी इंसानियत खत्म हो रही थी। क्वांटम फिजिक्स, गणित और ब्रह्मांड के सारे रहस्य उसके दिमाग में फट रहे थे, लेकिन उसे पता था कि वो सिर्फ 24 घंटे और जिएगी, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लूसी ने प्रोफेसर से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? प्रोफेसर ने गहरी सांस ली। उसने कहा, ज्ञान अमर होता है। अपने आखिरी पलों में जो तुमने सीखा उसे दुनिया को दे दो। लूसी को रास्ता मिल गया। उसने फैसला किया कि वो अपनी सारी जानकारी मानवता के साथ बांटेगी, लेकिन उससे पहले उसे बाकी 3 CPH-4 थैलियां ढूंढनी थी। वो अपने दिमाग को और विकसित रखना चाहती थी ताकि प्रोफेसर तक पहुंचकर ज्ञान का हस्तांतरण कर सके। एयरपोर्ट पहुंचते ही लूसी को पता चला कि अस्पताल की घटना की वजह से वो वांटेड बन चुकी है। उसने एक सोच के साथ अपने बालों का रंग बदल लिया। फिर उसने फ्रांस पुलिस को फोन करके बाकी 3 CPH-4 वाहकों की उड़ान की जानकारी दी। साथ ही उसने पुलिस का कंप्यूटर हैक करके तीनों की तस्वीरें और डिटेल भेज दी। फ्रांस पुलिस ने तीनों को एयरपोर्ट पर पकड़ लिया, इससे पहले कि माफिया के गुंडे उन्हें ले जा पाते। लूसी अब प्लेन में थी। वो 2 लैपटॉप पर इंटरनेट से सारी मानव जानकारी खींच रही थी। उसका दिमाग अब 40% तक खुल चुका था, लेकिन इतनी तेजी से बढ़ रही शक्ति उसके लिए भारी कीमत लेकर आई थी।